हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग खोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो खोटा में जो एक पुस्तक है सोंध माटी, जिसके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। तो चलिए उसी पुस्तक में जो और कहानियां हैं, उस पुस्तक में हम लोग उबार और ओद दीदा और हुब, ये 3 कहानियाँ जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं और बाद बाकी 7 कहानियाँ बची हुई हैं। तो चलिए एक एक कर करके उन कहानियों को भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और आज हम लोग दूसरी कहानी को पढ़ेंगे जिसका नाम है जिंदगी की डुबानी, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसको समझते चलते हैं कि इस कहानी में क्या लिखा गया है, इस कहानी का सार क्या है। तो इस कहानी में देखिए सार ये है कि एक पढ़े लिखे एक बेरोजगार युवक की एक कहानी है, ठीक है। वो किस तरह से समाज में उसको ताने सहना पड़ रहा है, उसका ज़िंदगी जो है वो किस तरह से ख़राब हो गया है बेरोज़गार होने की वजह से। पढ़ा लिखा है, रोज़गार नहीं मिल पाया है, नौकरी नहीं हो पाया है, इस वजह से उसकी जीवन जो है किस तरह से ख़राब हो गया है, इसी को इस कहानी में दिखाया गया है। जब आपके पास नौकरी नहीं होता है तो आपके परिवार वाले भी आपके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनका बर्ताव कैसा होता है, इसके बारे में इस कहानी में लिखा गया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और हम लाइन बाय लाइन आप लोगों को अर्थ इसका समझाने का प्रयास करेंगे। जिंदगी की डुबानी, जिंदगी को डुबाने का मतलब हो गया कि जिंदगी का उतार चढ़ाव कह सकते हैं, या फिर जिंदगी किस तरह से हम लोगों के साथ जो जिंदगी का खेल कैसा चलता है हम लोगों के साथ जीवन भर, वो है इस कहानी में, ठीक है। से दिन अंधेरे के बेरा रहे, चरे चिनगुन कर कांव पेच ललकवारी हवा संगे मेसाई के वातावरण के सुंदर बनाए देल रहे। मतलब बोल रहा है कि जिस दिन का बात किया जा रहा है उस दिन का समय के बारे में बोल रहा है कि वो समय जो था वो अंधेरा का समय था। चरे चिनगुन का मतलब हो गया जो चिड़िया उड़िया जो है इधर उधर उड़ उड़ कर, मतलब उनों का जो आवाज़ है वो वातावरण में मिल गया था, ठीक है। जंगली अपन घरे के ओसरा में बैसल सोचल हल यदि ओहो कोनो चेहरे रहतल। मतलब अब यहाँ पे देखिए एक युवक का नाम आया है जिसका नाम क्या है, जंगली, ठीक है। तो जंगली आप लोग याद रखेगा नाम है, उसी के ऊपर ये कहानी जो है वो लिखा गया है, ठीक है। वो अपना घर में बैठा बैठा सोच रहा है कि कितना अच्छा होता यदि हम भी चिड़िया होते। अब वो ऐसा क्यों सोच रहा है वही इस कहानी में चलिए हम लोग को आगे पता चलेगा। आधुनिक प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े बतर मिलते रहे हैं, मुदा आज आधुनिक प्रकृति गोड़ा घाड़ संग चलता। कखन फुर्सत हेवे है कि तनी बोनो झाड़ देने टहलवो करता। मतलब बोल रहा कि आदमी को प्रकृति से कुछ कुछ हमेशा क्या है सीखते रहना चाहिए, लेकिन आदमी का आज प्रकृति के साथ मिलकर कहाँ चल पाता है। आदमी को फुर्सत ही नहीं है कि कभी बैठकर कभी सोचे समझे कि हम लोगों को प्रकृति के साथ किस तरह से मिलकर चलना है, या फिर कहीं वन जंगल में, मतलब क्योंकि कि जंगल उंगल में भी घूमने फिरने के लिए निकले, ऐसा कहाँ वो लोग अभी कर पाता है। टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, बस पैसा कमाए आले है तो पैसा कौड़ी की दुनिया लागे। मतलब बोल रहा है कि अब आदमी जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि दुनिया जो है सिर्फ क्या है, पैसा का ही दुनिया हो गया है। ऐसा कौन सोच रहा है? तो जंगली सोच रहा है अपने घर में बैठे बैठे, ठीक है। एक हम ही बीए पास करलक बादो नौकरी खातिर भटकल भूले ही। मतलब अब जो जंगली है वो सोच रहा है कि एगो हम है कि बीए पास करने के बाद भी क्या है कि हम नौकरी के लिए भटक रहे हैं, ठीक है। नखे पाकिटे पैसा जो कोनो हमरा बेस कहता, अपन घरे में कई बेर देखले रही, मायो बाबू कमासू बेटा कते दुलार करहत सगरे होकर नाम माइन। मतलब बोल रहे हैं कि ये जो जंगली है वो बोल रहा है कि हम बीए पास किए हुए एक बेरोजगार युवक हैं, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, और हम अपने घर में भी देखे हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो कमाने वाले बेटा को ज़्यादा मानते हैं और जो नहीं पैसा कमाता है उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा जंगली अपने बारे में बोल रहा है और उसको ऐसा अपने घर में उसको इस तरह का माहौल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। हमार ठीन की है बस आप तो पेंशन भोगियो बेरोजगारी भत्ता लेवैया हो गेलू। मतलब अब ये बोल रहा है कि इसका एज जो है वो ख़त्म हो गया है पढ़ाई लिखाई का, तो वो बोल रहा है कि अब हम क्या हो गए हैं कि बेरोजगारी भत्ता लेने वाले, बस एक पेंशन उठा रहे किस चीज़ का, तो बेरोजगारी भत्ता का। मतलब ये एक कहने का मतलब है कि उनका जो समय है वो ख़त्म हो गया है, वो उनका समय जो है वो समाप्त हो गया है। अब वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और उनका नौकरी वोकरी कहीं पर नहीं लगा है, ठीक है। शिक्षित बेकारी भत्ता उठाए रहल हों, रकम के सवाल जंगलिया के दिमागे उठे रहे से दिन। मतलब उसके दिमाग में बहुत तरह का सवाल जो है वो दिमाग में उसका उठ रहा था कि हम शिक्षित हैं और बेकारी हैं, मतलब हम बेकार हैं, इसलिए हम बेरोजगारी भत्ता क्या कर रहे हैं, उठा रहे। जंगली रहे पढ़ल लिखल घर बगैर में एगो बीए। मतलब बोल रहा है कि जंगली जो था वो पढ़ा लिखा था, अपने घर में पूरे घर में सिर्फ अकेला वही था जो बीए तक पढ़ा था। पेट काट के ओकर माए ओकर बाप पितिया पढ़ावथिन, वो आज पढ़ लिख तो लेलक मुदा नौकरी नदारद। मतलब बोल रहा है कि जो जंगली है वो अपने घर में सिर्फ इकलौता बीए किया हुआ, उसका जो
पापा हैं, चाचा लोग हैं, वो लोग क्या किए हैं कि पेट काट के मतलब कि बहुत ही गरीबी से उसको पढ़ाया लिखाया, ठीक है, लेकिन वो नौकरी अभी तक उसको नहीं लगा है। जंगली का बड़का भाई कोलियारी के ऑफिस से बड़ा बाबू रहा था। अब यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि जो जंगली है उसका एक बड़ा भाई भी है, वो कोलियारी में क्या है एक बड़ा बाबू था, ठीक है। मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी दलाल, और एक और उसका भाई है मंझला भाई, मतलब ये लोग 3 भाई हैं शायद, ठीक है। देखते हैं आगे कहानी में पता चल जाएगा। यहाँ तक तो अभी तक 3 भाई के बारे में पता चल रहा है कि एक जंगली है और उसका 2 बड़ा भाई भी है, ठीक है। एक सबसे बड़ा भाई जो है वो कोलवरी में एक बड़ा बाबू है, और मंझला भाई जो है वो प्राइवेट गाड़ी मतलब कि जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं उसमें दलाल है, ठीक है। आइए में जंगली हेलक तखने होकर बाप सिराय गेल थी। जब जंगली जो है वो पढ़ाई कर रहा था, जब वो आईए में ही था, ठीक है, इंटर में ही जब था, तभी उसका पिताजी का क्या हो गया था, देहांत हो गया है। माए पर पढ़ावे के बोझा, बेचारी घेसा हौसली बेची यार, 2 भर सोना सिकरी बांधी धर जंगली पढ़ावे खर्चा पूरा कर ली। अब जब जंगली आईए में ही था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया, निधन हो गया, तो उसके बाद उसका पढ़ाई का खर्चा उसकी मम्मी ने उठाया। तो वो किस तरह से उनको पढ़ाई जंगली को, तो अपने गले का जो हंसली होता है उसको बेचकर और 2 भर जो सोना था उसको बंधिक धर, मतलब कि उसके बदले में पैसा लेकर उसको पढ़ाई, ठीक है। एक आस रहे कि जंगली कमातक तखन सब घुर जातक और जंगली जिंदगियों बन जातक। अब ये सोच के उसकी मम्मी उसको पढ़ाई थी कि जंगली जो वो बड़ा मतलब कि जब जॉब हो जाएगा तो जितना चीज आज हम दे रहे वो सब वापस भी आ जाएगा और जंगली का लाइफ भी बन जाएगा। बेचारा कहाँ ना दिलक दरखास्त नौकरी खातिर 100-200 ओकरो में जुगाड़ी नियर खिलाए देखलक मुदा दामों से भेंट ना, मतलब कि वो रहे कि बेचारा नौकरी के लिए बहुत जगह दरखास्त भी दिया और 100-200 मतलब होता नहीं कि जुआ के जैसा भी इधर उधर पैसा भी खर्च किया कि हम किसी को पैसा दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। इस वजह से बोला जा रहा है कि 100-200 रुपया इधर उधर वो जुआ के जैसा भी खर्च करने का भी कोशिश किया, लेकिन वो भी पैसा उसका डूब गया, कुछ हुआ नहीं, मतलब उसको किसी भी चीज़ से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। कंपटीशन में बैसल 2-3 बेर, एक बेर तो दरोगा कंपटीशन पास हो गेल रहे मुदा चांदी जूता नजीब सब खेखरी पट पर, मतलब बोल रहा है कि जंगली जो है वो कंपटीशन का भी तैयारी कर रहा था, इसी बीच में दरोगा का भी जो है वो कंपटीशन में भी पास हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे बात ये हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है कि चांदी जूता नजीब सब खखरी पट पर, मतलब कि चांदी का जूता का मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि घूस का बात हो रहा है, ठीक है, कि घूस नहीं दे पाया, इस वजह से उसका जॉब जो है वो नहीं हो पाया, ठीक है। माए तो पॉकेट खर्चा आर हेन थेन खर्चा देते आजीज है गेल थी, मतलब माँ जो है उसको पॉकेट का खर्च उठ सब कौन देती थी, तो उसकी माँ ही देती थी। सब पैसा वैसा खर्च करते करते उसकी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उनकर आसरा तो आरो टूट गेलन जखन जंगली को नौकरी पावे के उम्र पार हो गेलक, और उसकी मम्मी का जो आसरा है वो उस टाइम और ज़्यादा टूट गया जब जंगली का जो एक एज था, उम्र था नौकरी करने का, वो भी जब उसका पार हो गया। मायो गुम रहे हलित फिकेरे आनो पानी बैठ दिल थी, एक बात रहन उनकर मूड पर जंगलिया पढ़ लिख के बेकार है गेल है, 3 भाई में है सोबले हीन है। मतलब अब उसकी जो मम्मी है, जंगली की मम्मी है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, वो भी चुपचाप रहने लगी, वो हमेशा टेंशन में रहने लगी कि जंगली का जो पढ़ाई लिखाई जो है वो सब बेकार हो गया। 3 भाई में यही सबसे ज़्यादा जो है इसका ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खराब हो गया। कायल का है तो जखन तीनों फर्क हो जाता। अब देखिए भाई भाई में हमेशा क्या होता है, आदमी अलग अलग ही हो जाता है ना, तो वही बोला कि कल क्या होगा जब तीनों भाई अलग अलग हो जाएगा, बिहो शादी ना करे पार लो। अब जंगली जो है उसका शादी विवाह भी नहीं हो पाया था। जंगली कहे हल माए नौकरी धर ले, बिहा कर ले, बेस होत, परिवार लाने के पहले कुछ जुगाड़ी चाहिए। मतलब ये जब जंगली की माँ जो है जंगली को शादी के लिए बोलती थी तो वो बोलता था जंगली की पहले नौकरी हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले कुछ जुगाड़ पानी हो जाए, क्योंकि किसी को घर में हम ला रहे हैं, हम कमाएंगे ही नहीं तो कैसे खर्च हम चला पाएंगे। इसलिए बोलता था वो जंगली कि हम पहले अपना नौकरी के लिए हम देख लेते हैं, उसके बाद हम शादी करेंगे, ठीक है। मुदा अब का होता ने भेल नौकरी ने भेलक बिहा, मतलब अब बोल रहा है कि अब क्या होगा, अब तो शादी भी नहीं हो पाया और ना नौकरी हो पाया, आज हमरो हालत दिनों दिन खराब होवे लागल है। अब जंगली का माँ बोल रही कि अपने में सोच रही कि मेरा भी अब हालत क्या है, दिन पे दिन जो है वो खराब होते जा रहा है। एक दिन माँ जंगली खकाए के कही दिल थी कि बेटा तो कुछ बड़ो बिजनेस कर, बैसल से काम नाय और नाय तो ट्यूशनी पढ़ाओ। जंगली ठाड़ है कि माए के वचन सुनलक और आखिर में माए के कहलक माए कहाँ पावा पूंजी जे बिजनेस करब। अब जो जंगली की है वो जंगली को बुला के बोली कि बेटा तुम इस तरह से बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा, कुछ बिजनेस भी करो, नहीं बिजनेस अगर कर पा रहा है तो कहीं 2-4 ट्यूशन भी पढ़ाओ। तो इसी में जंगली बोला कि हम बिजनेस करेंगे, लेकिन मेरे पास पैसा कहाँ है कि हम बिजनेस करेंगे, मेरे पास तो पूंजी ही नहीं है ना, कि बिना पूंजी का हम बिजनेस कैसे करें। बैंक के कर्जा ठीक ना है। अब वो बोल रहा है कि बैंक का भी कर्ज जो है वो ठीक नहीं है, कर्जों निकाले में पैरवी और कमीशन दिए पा रहे हैं।
मतलब बैंक से भी कर्ज लेने में क्या है कि कमीशन देना पड़ता है, और बैंक का कर्ज जो है वो ठीक नहीं है, पैरवी इसके लिए चाहिए। मतलब वो अपनी मम्मी को समझा रहा जंगली, हमार लायक तो नखे जे 10-20 हज़ार रुपया के जुगाड़ करी ले भाई, कोनो जवाब ना रहे माइठिन। अब इतना बात वो अपनी मम्मी को समझाने लगा जंगली कि बैंक से हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसके लिए पैरवी चाहिए, कमीशन देना पड़ेगा, और मेरा इतना हैसियत भी नहीं है कि हम 10-20 हज़ार रुपया भी कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं। क्योंकि माँ उसको एक बिजनेस शुरू करने का आइडिया दे रही थी कि कुछ बिजनेस भी शुरू कर लो, नहीं तो फिर कोई ट्यूशन ही पढ़ा लो, बैठने से तो काम नहीं चलेगा। बेरोजगार जंगली भाइयों भौजाई के नजरे दूध के माछी है गेल। मतलब अब बोल रहा है कि अब देखिए उसके फैमिली में किस तरह से उसका जो है नौकरी नहीं होने की वजह से किस तरह से उसका फैमिली में उसके बारे में सोचा जाता था, उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, कि बेरोजगार होने की वजह से जंगली का जो भैया और भाभी थे वो भी इसको नहीं देख पाते थे। मतलब दूध का माछी का मतलब होता है क्या कि दूध से मक्खी अगर दूध में पड़ जाता तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता ना, उसी तरह से कि उसकी भाई और भौजाई भी उसको देखने नहीं सकते थे, वो घर के लिए अब बेकार एक सदस्य हो गया था। ठीक है, भैया भौजी से बतियाते तखन मखमली बोली। मतलब भाई जो है अपना बीबी से जब बतियाते थे तो अब बहुत अच्छा से मखमली बोली, और हमें जंगली से बतियाते तखन मिर्चाई लागल बोली, मिर्चाई लहरल बोली। मतलब आप बोल रहे कि जब अगर वही हमसे बतियाते तो मिर्चाई लगल बोली, मतलब कि बहुत ही तीखा बोली, मतलब एकदम ऐसा करकराहट बोली कि जो सुन नहीं पाए आदमी, उस तरह से। मतलब अपना बीबी से बात करे तभी अच्छा मीठा मीठा बोली, और जब मेरे से बात करे तो एकदम मिर्चा लहरल बोली। ठीक है, जखन कोनो काम करावे हेतै तखन बचका मिश्री घोलल तरी हेवे है। मतलब जब अगर कुछ काम मेरे से लेना होता है तो तब अपना सब बोली में क्या करता है, मिठास घोल लेता है, मिश्री घोल लेता है। ठीक है, भौजी के हेवे हाल रहे, मतलब अब उसका जो भौजाई थी उसका भी वही हाल था। गोड़ में तनी धूल ना लागे चाहिए, घंटे घंटे चाह चाहिए। मतलब बोल रहे कि उसकी जो भाभी है उसका पैर में धूल नहीं लगना चाहिए, उसकी भाभी भी उसी तरह की है, उसके पैर में एक थोड़ा धूल नहीं लगना चाहिए। मतलब वो कुछ भी काम नहीं करना चाहती, और घंटे घंटे में उसको क्या चाहिए, चाय चाहिए। कदियो पूछबो ना करत कि जंगली चाह पीबा। मतलब अब वो अपने बारे में बोल रहा है कि उसकी भौजाई जो है वो घंटे घंटे में चाय पीते रहती है, लेकिन कभी नहीं पूछती है कि जंगली आपको भी चाय पीना है, बस काम घरी जंगली याद आवे हैं। मतलब बोल रहा है कि जब काम रहता है तभी जंगली का याद आता है। जंगली हटेजा फलना सौदा किने पारता। मतलब क्या बोल रहा है कि जंगली ही जो घर का जितना काम है वो भले जंगली कर सकता है। ठीक है, इतने ना हकावे हती जंगलिया कही के, ए जंगलिया ए जंगलिया। मतलब अब वही बोल रहा है कि हमको सब नाम भी मेरा कैसे लेके बुलाता है, तो ए जंगलिया डाके लागथन ठीक वैसने जैसे कोनो कचहरी में मुजरिम के डाकल जाए, फलना हाजिर हो। मतलब उसको इस तरह से बुलाया जाता था, ए जंगलिया, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। ऐसे बुलाया जाता था, उसको ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा बुलाया जा रहा है कि जैसे कि मुजरिम को कोई बुला रहा है। ठीक है, कचहरी में मुजरिम को बुलाया जाता है उस तरह से। मेरा नाम जंगली है लेकिन सब जंगलिया कह के बुलाता है। कथे सुथर नाम है जंगली, माने जंगल में रहे वाला बुद्धगर ज्ञानगर गंवार नाई। मतलब अब बोल रहा है जंगली अपने नाम का अर्थ को बता रहा है कि मेरा नाम कितना अच्छा है, जंगल में रहने वाला बुद्धिमान ज्ञान वाला आदमी, लेकिन सब ऐसे बुलाता है जैसे हम कोई गंवार हैं। मुदा कहती कोई जंगली बुझे पारला असली माने, कते सुथर नाम है बिगाड़ के राख देलथिन। मतलब वो बोल रहा है कि मेरा नाम इतना अच्छा है लेकिन कोई समझ तो पाया नहीं, उल्टा मेरा नाम को बिगाड़ के रख दिया। माने कहत जंगलिया गंवार बोका। मतलब वो बोल रहा है कि हम मतलब जो है गंवार और बोका है। जंगलिया का मतलब लोग गंवार और बोका बना दिया, जबकि जंगली का अर्थ है गाँव, मतलब कि जंगल का एक बुद्धिमान और ज्ञान वाला आदमी। जखन जंगली घर से बाहर निकलते चेंगवन तनी चवले कहत बुढ़वा दादा देखा रे, बुढ़वा दादा जाए लागल होन। मतलब बोल रहा है कि जंगली के अब जब हम अपना घर से भी निकलते हैं बाहर तो बच्चा लोग जो है वो बुढ़वा दादा कह के चिल्लाता है। तखनी जंगली मुरक जाए, मुड़े केस टमड़े लागे है। मतलब अब बोल रहा कि जंगली जो थोड़ा उस टाइम पे गुस्सा हो जाता है। मुड़े केस टमड़ना का मतलब कि माथा में बाल को ढूंढना बोलता है ना, कि इधर उधर जब इधर उधर बात को ध्यान को घुमाना होता है तो अपना माथा में केस टमड़े लागा, मतलब कि अपना माथा में सर बाल ढूंढने लगता है। मने मने कहे हाँ रे चेंगवाइन 30 बरस के बूढ़ा ही पढ़ पौसी। मतलब वो बोला हाँ रे तुम लोगों को क्या समझ में आएगा, हम 30 साल का हो गए तो क्या, मतलब 30 साल का अब तो बूढ़ा हो गए हैं, हम पढ़ पौसी मतलब हम पढ़े लिखे हैं। कही लाए तोहनियो नौकरी ना भेटले मारल फिरबे चलबे हमरे नियर। मतलब बोला कि तुम लोगों को भी नौकरी नहीं होगा तो तुम लोग भी मेरे ही नियर चलेगा। अभी रीर का समय हो तोहनी के, मतलब अभी रीर का समय मतलब अभी तुम लोग का इसी तरह से खेलने कूदने का, दूसरा का मजाक उड़ाने का समय है। सोचते पागल हो जाता जंगली। मतलब अब जंगली यही सब सोचते सोचते उसका दिमाग जो है वो पागल के जैसा होने लगता। कॉलेज जीवन के याद करके कल्पे है
कहाँ गेल वो सब संगी साथी। मतलब अब कॉलेज का दिन को याद करके जो जंगली जो है वो मन ही मन में थोड़ा सा कलप रहा है, मतलब अब उसको दुख हो रहा है, कहाँ चल गया सब मेरा सब जो संगी साथी। खराब दिन है, कोई संगी साथी नहीं। अब वो बोला कि जब खराब समय आता है तो कोई उस वक्त संगी साथी नहीं। आज बेरोजगारी ही तब हमारे संगियों हमार से मिले में लजा है। मतलब बोला कि अभी जब हम बेरोजगार हैं तो मेरा संगी लोग भी मेरे दोस्त लोग भी हमसे मिलने में शर्माता है। एक बार याद है कि अशोक के बियाह घरी गेल रही। अब उसको याद है कि अशोक कोई उसका दोस्त होगा, उसके बियाह में, उसके शादी में वो गया था। हाथ छूछे रहे, मतलब हाथ जो था उसका खाली था। मुझे साथी प्यार हुआ तकले ले गलक। मतलब अब बोला कि उसका हाथ खाली था क्योंकि बेरोजगार है, उसके पास तो पैसा था नहीं, इस वजह से उसका हाथ खाली था। लेकिन दोस्त का प्यार के चलते वो उतना दूर तक चला गया था। ठीक है, अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है और हम ही छूछा। मतलब अशोक जो है जिसका शादी था वो नौकरी वाला था और हम जो है छूछा, मतलब हमें खाली। ठीक है, सेहे पाइस के हमरा सुना कोकर बोड़ भाई कही दिल थी। मतलब अब उसका जो अशोक का बड़ा भाई है वो उसको सुना के बोला जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है। मतलब उसका जो बड़ा भाई है वो उसको सुना के बोल दिया जंगली एकदम ही जंगली है। मतलब जंगली को किसी भी तरह का मैनर्स नहीं पता है। ठीक है, उसका बड़ा भाई, अशोक का बड़ा भाई उसको सुनाया। ठीक है, उसको ताना के जैसा बोला। ठीक है, ये बात हमारे करेजा लागलक। अब ये बात उसको अच्छा नहीं लगा, उसको करेजा में लग गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ वाला बात लगा। सेहे मने कहलू कि हाँ 10-20 गो रुपया नाय दिए पारलू, सैले कटसी नाय जानी हम, बस आर का कहीं संगी साथी घर नाय जाए के क्रिया खाए ले हूँ। मतलब बोला कि यही सोच के हम कसम खा ले कि किसी भी संगी साथी के घर हम नहीं जाएंगे। आकाश से तनी तनी बदरी छितरायल रहे, आज जंगली की माँ हालत ठीक ना है। मतलब अब वर्तमान समय में बात हो रहा है कि आकाश में, मतलब आसमान में थोड़ा थोड़ा बदरी जो था वो था और जंगली का माँ जो है उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। सब भाई भौजाई खाटी संग उठाई के बैसल हत। मतलब सब जो उसकी भाई भौजाई लोग वो सब जो जंगली की माँ जिस खटिया पे है उसी में सब उसी पे सट के बैठा हुआ। माँ अब पर तब है, मतलब उसकी मम्मी का जो समय अब खत्म होने वाला था। जंगली ठावे बैसल टुकुर टुकुर माए मुंह देखे के कब से हलक। अब जंगली भी सामने ही बैठकर अपना माँ का मुंह देखकर थोड़ा थोड़ा कलप रहा था। वो हलायते माए जंगली की दशा पर भीतरे भीतरे कल्पे हलिक। अब उस हालत में भी जो जंगली की माँ है अपना बेटा के लिए ही अंदर थोड़ा थोड़ा कलप रही थी। ठीक है, माइक ममता जागलक, कोशिश करके हे पार्लिक जंगली बेटा अब हम जाए रहल हियो जहाँ तोर बाप गेल थी। मतलब अब फिर भी हिम्मत करके जंगली की माँ जो वो बोली कि बेटा अब हम जा रहे हैं जहाँ तुम्हारा पापा गए, तो ये बेस से रहबे और सुन तो तनी भीरे आई के। मतलब अब बोरा उसकी माँ जो वो सामने बुला के उसका बोले कि सुनो थोड़ा सा मेरे सामने माँ के, हमार हर के 100 गो रुपया है। मतलब अब बोरा कि मेरे पास जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, तो ये पान के गुमटी लगाए के बिजनेस नधइयों गाँवा देती तो बिजनेस बढ़ाए देवथुन कही के माई टटके सिराए गए। अब माँ जो है वो 100 रुपया उसको दे के, मतलब बोली कि 100 रुपया है मेरे पास, इस पैसा को लो और तुम पान का गुमटी खोल लो। गाँव देती माँ जो है वो तुम्हारा बिजनेस को बढ़ा देगी। और यही बोल के माँ जो है वो ख़त्म हो गई, मतलब कि माँ सिराए गई। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी था। उम्मीद करते हैं कि कहानी समझ में आ गया होगा। कहानी छोटा सा कहानी था और एक बेरोजगारी पे लिखा हुआ कहानी था। आप लोग बहुत अच्छे से इस कहानी को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो फिर अगले कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग।